फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं डीएलएड के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हमारा चैप्टर हो जाएगा परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला पहला सवाल हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हृदय। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हृदय है। अगला सवाल है, वह रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धमनियाँ। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धमनियाँ कहते हैं। अगला सवाल है, किस रक्त वाहिकाओं में वाल्व पाए जाते हैं? किस रक्त वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? तो शिराएँ में वाल्व पाए जाते हैं। शिराएँ में वाल्व पाए जाते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है? लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन होता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो गुर्दे में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मानव हृदय में बाईं ओर क्या पाया जाता है? मानव हृदय में बाईं ओर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त रक्त पाया जाता है। अगला सवाल हो जाएगा, रक्त के कौन से घटक रोगों से लड़ने में मदद करते हैं? रक्त के कौन से घटक रोगों में लड़ने से मदद करते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, रक्त संचार का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? रक्त संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा पाया जाता है। अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, हृदय को ऊर्जा और ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोनरी धमनियों से प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त पंप करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायां नीले हो जाएगा। अगला सवाल है, शिराएँ रक्त को कहाँ ले जाती है? शिराएँ रक्त को कहाँ ले जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय की ओर ले जाती है। अगला सवाल है, रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप को मापा जाता है एस्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है, हृदय को धड़कने के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? हृदय को धड़कने के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगला सवाल है, फेफड़ों में रक्तचाप को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? फेफड़ों में रक्तचाप को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो हो जाएगा पल्मोनरी दाब कहते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ कौन होती है? सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ जो होती है कोशिकाएँ होती है। अगला सवाल है, कौन सी धमनी शरीर में अशुद्ध रक्त ले जाती है? कौन सी धमनी शरीर में अशुद्ध रक्त ले जाती है? तो पल्मोनरी धमनियाँ जो है शरीर में अशुद्ध रक्त ले जाती है। अगला सवाल है, रक्त किस अंग में ऑक्सीजन के साथ समृद्ध होता है? रक्त किस रंग में ऑक्सीजन के साथ समृद्ध होता है? तो आंसर हो जाएगा, फेफड़े के साथ समृद्ध होता है। अगला सवाल है, किस किस रक्त कणिका को फेगोसाइट्स कहा जाता है? किस रक्त कणिका को फेगोसाइट्स कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं को कहते हैं। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? तो लसिकानु एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा केंद्र होता है? मेड्यूला ऑब्लोगेंटा हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? रक्त का थक्का जमाने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो फाइब्रोनोजेन का होती है। अगला सवाल, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है? तो ओ माइनस हमारा सार्वभौमिक रक्त समूह हो जाएगा। अगला सवाल है, हृदय का वह भाग जो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है वो हो जाएगा एसएन नोड हो जाएगा। रक्तचाप को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्तचाप को प्रभावित करने वाला हार्मोन एड्रेनलिन हो जाएगा।